हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से इफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/√10 इंटू 3i प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2 प्लस 3j माइनस 6k कैप, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर 2a माइनस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर a प्लस वेक्टर 2b इज फर्स्ट पार्ट -5, सेकेंड पार्ट -3, थर्ड पार्ट 5, फोर्थ पार्ट 3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी टू वेक्टर सी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/√10 इंटू 3i प्लस k कैप, दैट इज द 3i प्लस k कैप। यहाँ से हमारा वेक्टर बी क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो इनका मॉड ऑफ वेक्टर ए को फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3/√10 का स्क्वायर कितना मिलेगा, दैट इज द 9/10 प्लस 1/√10 का स्क्वायर दैट इज द 1/10 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ बी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो मॉड ऑफ बी यहाँ से हमारा कितना मिलेगा, 2/7 का स्क्वायर दैट इज द 4/49, 3/7 का स्क्वायर कितना मिलेगा, दैट इज द 9/49 और माइनस 6/7 का स्क्वायर दैट इज द 36/49 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द मॉड ऑफ बी हमारा कितना मिलेगा, 49/49 अंडर रूट। यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज द मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, दैट इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आई का आई कैप के साथ कराएंगे, जे का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई और के का के कैप के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3/√10 इंटू 2/7 प्लस, देखो वेक्टर ए में हमारा आई जे कैप वाला तो कंपोनेंट नहीं है, के कैप का है, तो के कैप का के कैप के साथ कराएंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज द 1/√10 इंटू माइनस 6/7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6/7 इंटू अंडर रूट 10 माइनस 6/7 इंटू अंडर रूट 10। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b। तो हम इसको यहाँ पर देखो लिखेंगे, दैट इज द वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज द वेक्टर 2a प्लस वेक्टर ए दैट इज द वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी। इसको देखो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए
प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 2 इंटू वेक्टर बी। इसको देखो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम इसे अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसको भी अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको भी देखो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब दोनों में देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, हम दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर हमारा माइनस आ जाएगा। तो 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और सिंपली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज माइनस 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस 2 है यहाँ पर, दैट इज द वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट इज द वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। और ये हमारा माइनस इन दोनों के बाहर है। देखो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी हमने 0 कैलकुलेट किया तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये भी 0 मिलेगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज माइनस 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्या बनेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। और यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, +2, दैट इज द +2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और मॉड ऑफ वेक्टर बी के वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या बनेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या बनेगा, -2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ से हम अंदर क्या मिलेगा, माइनस वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, -2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस देखो बाहर है, क्या मिलेगा, 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा, 4 माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0, तो ये भी हमारा 0 बनेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये 1 है हमारा, यहाँ से 4 + 1 5, दैट इज -5। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -5। इसके कारण देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट -5, सेकेंड पार्ट -3, थर्ड पार्ट 5 और फोर्थ पार्ट 3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।